गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो कि भिवानी में है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसमें जो है परमानेंट बेस पे टीचिंग की वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन आया है और पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, क्योंकि जो भी पोस्ट होती है सभी पर पीएचडी मैंडेटरी कर दी जाती है, तो वो स्टूडेंट्स नहीं फिल कर पाते जिनके पास पीएचडी नहीं है। तो इसमें कई टाइप्स की पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर। ये नहीं है कि पीएचडी वाले भी के लिए अलग पोस्ट है और नॉन पीएचडी वालों के लिए अलग टाइप्स की पोस्ट आप फिल कर सकते हो। तो जानते हैं फुल नोटिफिकेशन इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी टीचिंग, नॉन टीचिंग्स, वैकेंसी रिलेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन। और उसके साथ साथ अगर आप हो कॉमर्स स्टूडेंट्स तो कॉमर्स की अपडेटेड वीडियोस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर आपको अपलोड करवा दिए जाएंगे। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और चेक करते हैं फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो ये नोटिफिकेशन जो है चौधरी बंसी लाल पोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए है। थोड़ा सा क्लियर कम है, तो जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से देखना। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म। 8 फरवरी जो है लास्ट डेट है इसकी, ये ध्यान रखना। 8 फरवरी से पहले अप्लाई कर देना। साइट गिवन है www.chaudhrycblu.ac.in पर। और जो पोस्ट हैं टीचिंग स्टाफ के रिक्रूटमेंट के लिए वो रेगुलर बेसिस पे है। एड्रेस, फुल एड्रेस यहाँ पे गिवन है। उसके बाद चलते हैं कि किस किस टाइप की जो है वैकेंसी निकली हुई है। तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो देखो डिपार्टमेंट भी गिवन है और कैटेगरी भी गिवन है कि किस कैटेगरी में वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो देखो पैरामेक्चुअल प्रोफेसर जर्नल रेगुलर बेसिस, फिजिकल एजुकेशन एसोसिएट प्रोफेसर रेगुलर बेसिस, बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर बेसिस, कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर एससी की है रेगुलर बेसिस, केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर जर्नल की है रेगुलर बेसिस, इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर बीसीए की है रेगुलर बेसिस, ज्योग्राफी की असिस्टेंट प्रोफेसर ईडब्ल्यूएस और जर्नल की है रेगुलर बेसिस पे, हिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर एससी की 1 पोस्ट है रेगुलर बेसिस पे, हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर एससी की 1 है रेगुलर बेसिस पे, फिजिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर बीसीए कैटेगरी है उसमें 1 पोस्ट रेगुलर बेसिस पे, पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर ईएसएम 1 है रेगुलर बेसिस पर, साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर ईडब्ल्यूएस और जर्नल 2 पोस्ट हैं रेगुलर बेसिस पर, जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर जर्नल कैटेगरी में 1 पोस्ट है रेगुलर बेसिस पे। और जो ये पोस्ट है जो डिक्रीज और इंक्रीज की जा सकती हैं और ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जो आपका पे स्केल रहेगा वो प्रोफेसर्स के लिए एकेडमिक लेवल 14, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13A और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 10 रहेगा। अब देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन। तो देखो क्वालिफ़िकेशन प्रोफेसर्स के लिए तो पीएचडी मैंडेटरी होती ही है, बट आप पीएचडी सेल बी मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन ऑफ फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर्स। A minimum of 10 years teaching experience in university, college or experience in research at the university, national level institutes, industry, including experience of guideline candidate for research at doctoral level। तो जिसके लिए भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो एक बार उसकी जो है फुल डिटेल देख लेना। उसके बाद है एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद पीएचडी डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, पीएचडी डिग्री सेल मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर ऑल कैंडिडेट अपॉइंटमेंट एट एसोसिएट प्रोफेसर थ्रू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। 55% मार्क्स होने चाहिए आपके पीएचडी डिग्री में। उसके साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, तो उसके लिए ओनली नेट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसीलिए हमने पीएचडी मैंडेटरी नहीं है ये लिखा था, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स फुल इन्फॉर्मेशन जाने बगैर ही उसको स्किप कर जाते हैं कि भाई ये तो हमारे लायक है ही नहीं। 5% का रिलैक्सेशन भी है पीएचडी डिग्री होल्डर्स को। उसके बाद मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 400 पॉइंट कंसिडर्ड एपीआई स्कोर। जो आपका एपीआई स्कोर है वो किस तरह से सॉरी मेज़र किया जाएगा,
एकेडमिक रिकॉर्ड 50 टू लेस दैन 60% है तो 7, और 60 से अबो है आपके तो 10, और 55 टू 60 है तो 11, और 60 से अबो है तो 15। रिसर्च परफॉर्मेंस 40 मार्क्स की रिसर्च परफॉर्मेंस है। डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल 18 मार्क्स का है आपका। एक्सपीरियंस 5 मार्क्स का। इंटरव्यू 12 मार्क्स का। कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल और क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी, सॉरी। ये यहाँ पे गिवन है कि किस तरह से ये नंबर जो है दिए जाएंगे। उसके बाद है, ये है एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए। तो जिस भी लेवल की आप फिल कर रहे हो उसका यहाँ पे एपीआई स्कोर किस तरह से मेज़र किया जाएगा वो आप देख सकते हो। उसके बाद ये है इंटरव्यू का क्राइटेरिया क्या कुछ होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। 25 जर्नल अवेयरनेस के आएंगे, बाकी क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट कंसर्न होंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड, असेसमेंट ऑफ डोमेन, सब्जेक्ट नॉलेज, इंटरव्यू परफॉर्मेंस। एकेडमिक रिकॉर्ड आपका +2, बैचलर, मास्टर, तो यहाँ पर हर एक मेजर किया जाएगा। तो आप जिस भी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप नेट और पीएचडी हो तो 0 मार्क्स, नेट और पीएचडी दोनों हो तो 5, और जीआरएफ एंड पीएचडी हो तो 8 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है, जहाँ से आपका अगर ये रह जाता है कि क्या ये जनरल कंडीशंस हैं। अब लास्ट डेट इसकी बता चुके हैं। जो फीस लगेगी आपकी वो मेल की 1000, फीमेल की 500, और अगर आप ईडब्ल्यूएस बीसी एससी कैटेगरी से हो 200, फीमेल की 125, यानी कि हाफ रखी गई है फीमेल की। और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स की कोई फीस नहीं है। और मेन बात ये है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा, और जो एप्लीकेशन है वो आपको ऑनलाइन फिल नहीं करनी है, ऑफलाइन जो है एप्लीकेशन आपको दे के आनी है डिपार्टमेंट्स में, और 8 फरवरी की लास्ट डेट है। तो अलोंग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मस्ट रीच द यूनिवर्सिटी ऑफिस। तो यूनिवर्सिटी ऑफिस में आपको ये सबमिट करवानी है। ये नहीं है कि आप ऑनलाइन फिल कर दोगे, जी नहीं, ऑफलाइन फिल करनी है। और एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू लास्ट डेट नॉट बी एंटर्ड। सो थैंक यू सो मच। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हो अपडेट इन्फॉर्मेशन, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू अगेन।